Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Iman. So this is the third lecture of numerical analysis. Today we discuss about Newton-Raphson methods. तो ये न्यूटन रैप्सन मेथड भी नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो रिजल्ट है रूट जो है वो अप्रोक्सीमेट रूट मिलते हैं हमें। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था बाइसेक्शन के मेथड, बाइसेक्शन मेथड और उसके बाद रेगुलर फाल्सी मेथड, और आज जो डिस्कस होगा वो होगा न्यूटन रैप्सन मेथड। तो जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उन दोनों से वेरी फास्ट और वेरी क्विकली मेथड से उनकी जो आइट्रेशंस हैं वो थोड़े से ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये थोड़ा सा जल्दी रूट जो रिजल्ट है वो जल्दी मिलता है न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर। सो इसमें और क्या डिफरेंशिएट है दोनों के अंदर, उनके अंदर डेरिवेटिव नहीं थी, यहाँ पर डेरिवेटिव है क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट लाइन का जिक्र होगा, डेट्स वाई डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव भी होगा और ये वेरी फास्ट मेथड भी है कंपेयर विथ रेगुलर फाल्सी और बाइसेक्शन मेथड्स। तो पहले डेफिनेशन की डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो एक्चुअली है क्या। तो definition states the Newton-Raphson method is a numerical method used to find a approximate root किए जाते हैं। जो इक्वेशन है क्या है, इक्वेशन f of x is equal to 0, इसमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो बाय यूजिंग द टेंजेंट लाइन, क्योंकि टेंजेंट लाइन है, डेट्स वाई टेंजेंट लाइन मींस डेरिवेटिव, क्योंकि ये यूज क्या किया जाएगा, टेंजेंट लाइन के लिए यूज किया जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव किया जाएगा एट द पॉइंट ऑफ टू गेट बेटर अप्रोक्सीमेशन। और एक ऐसा पॉइंट हमने फाइंड करना है जो बेटर अप्रोक्सीमेशन या बेटर रिजल्ट दे, नियर टू जो रिजल्ट है या रूट है वो अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो यहाँ पर एक जो हमें पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको कहते हैं एक्स नॉट या एक्स जीरो। वो जो पॉइंट है यह गिवन होगा। अगर हमें गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट देखेंगे जो नियर टू जीरो होगा। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, ठीक है। वो मतलब इशू नहीं है कि नेगेटिव ले या पॉजिटिव, नो, इट नियर टू जीरो। बस एक ऐसा हम पॉइंट लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नॉट पॉइंट एक ऐसा होगा जो नियर टू जीरो होगा। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, ओके। तो इसका क्या फार्मूला क्या है या मेथड क्या है या टेक्निक क्या है, वो टेक्निक ये है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स ऑफ एन। इट मींस स्टार्टिंग पॉइंट माइनस जो हमें फंक्शन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, उसके अंदर वो स्टार्टिंग पॉइंट पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो वाला डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन की, उसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो वाला यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमें सेकंड रूट मिलेगा। इस तरह थर्ड रूट, इस तरह से आइटरेशंस बढ़ती जाएंगी, ओके। तो हमें आइटरेशन भी 4 to 5, 5 to 6 कितनी भी आइटरेशन वो भी हमें गिवन होगा, आइटरेशन फाइंड करें। तो सबसे पहले हम टेक्निक को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्स एन प्लस वन मतलब कि जो फर्स्ट वाली टेक्निक गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे एक ज्यादा वाला अगर फाइंड करना है, इट मींस फर्स्ट गिवन है तो सेकंड वाला, सेकंड गिवन है तो थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। जो गिवन है वो यहाँ पर लिखेंगे, जो गिवन पॉइंट है, फर्स्ट गिवन है सेकंड गिवन है, वो यहाँ पर लिखेंगे, माइनस जो इक्वेशन है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे और उसके बाद एफ ऑफ डैश डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद वो वाला जो फर्स्ट में पॉइंट गिवन है वो पुट करके इन दोनों को डेरिवेटिव करेंगे और इसके साथ फर्स्ट पॉइंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाएगा या सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब है क्या। चलो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आ गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 6, ओके। तो हमारे पास मेथड ये है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स ऑफ एन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी डेरिवेटिव भी नीड पड़ेगी, डेरिवेटिव भी करना है हमने, और उसके बाद जो फंक्शन है उसके अंदर जो वैल्यू गिवन है वो भी पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू है वो पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स नॉट मतलब फर्स्ट पॉइंट इज 6, तो एक्स की जगह 6 पुट करेंगे, तो है इधर
6 square minus 16 is equal to 6 square, it means 36 minus 16, it means 20. Okay, are you getting my points? Okay, so f of dash of x is, it means इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस 16 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी 2x हो जाएगी। तो इसकी जगह x की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 पुट करेंगे इनटू 6 होगा, ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है f of x, इट मींस f of 6 is 20 and f of dash of x is 12। तो हमारे पास मेथड क्या है, यहाँ पुट करेंगे x n plus 1, n मींस स्टार्टिंग पॉइंट, n इन मींस 0, x नॉट 0, 0 plus 1 it means 1, x of n not n means first point 0 point, and n naught is what, n naught is 6, here I put 6 minus f of x naught is what 620 upon 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा सो 4 का टेबल 5 टाइम, और यहाँ भी 4 का टेबल आपका हो जाएगा 3, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x नॉट इज x1 इज 6 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 5 अपॉन 3 हो जाएगा, इट मींस 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 इज व्हाट 13 अपॉन 3। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, इट मींस 4.333 एंड सो ऑन। ओके, 4.33। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। नाउ फाइंड द सेकंड पॉइंट। ओके, तो फार्मूला हमारा सेम रहेगा, जस्ट पॉइंट चेंज करते जाएंगे। सो हियर इज x1 is given, now find the x2, 1 plus 1 ओके इज, यहां पर है x n, इट मींस x n मतलब आपने कौन सी वैल्यू फाइंड किया, x1 फाइंड किया ना, तो वहां पर x1 पुट करेंगे, इट मींस 4.333 माइनस, और ये जो है 4.333 अब यहां पर पुट करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 4.333 का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन, इसकी डेरिवेटिव क्या थी 2x, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू आ गई है, तो 2 इंटू 4.333। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मजीद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4.33 का स्क्वायर करेंगे माइनस 16 करेंगे और 2 मल्टीप्लाई 4.33 करेंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो होगा 4.013। इट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ x2, 4.013, this is the value of x2। now find the value of x3, ये सेम प्रोसेस के साथ x4 x5 इस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 x3 फाइंड करने के लिए x2 ओके माइनस f ऑफ x2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ 2, ये पुट करने वाले हम तो। ओके, सो जब हम ये पुट करेंगे ये हो जाएगा x3 इज इक्वल x2 इज व्हाट, x2 इज 4.013 माइनस, अब इसके अंदर पुट करेंगे f ऑफ x, इट मीन इसके अंदर ये हो जाएगा 4.013 का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 4.013। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा x3 इज क्या आ जाएगा, x3 हो जाएगा नेगेटिव 4 पॉइंट, जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव 4 पॉइंट, जस्ट ऑन 4.00 बस, इट मीन नेगेटिव 4 आ जाएगा रिजल्ट हमारा। ओके, अब ये तो 3 तो मिल गया, अब 4 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा x4 इज इक्वल टू x3 माइनस f ऑफ x ऑफ 3 इंटू f ऑफ x ऑफ 3, f ऑफ डैश ऑफ x ऑफ 3।
इट मीन जो भी वैल्यू हमें मिलती जाएगी वो इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग करते जाएंगे, ओके, उस इक्वेशन के अंदर पुट करते जाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये हो जाएगा x4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आएगी -4 माइनस दिस वन एफ ऑफ एक्स व्हाट, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स की जगह पर हम पुट करने वाले हैं अब ये -4, ये -4 का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 2 इंटू -4 हो जाएगा, ओके। तो जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ये 16 हो जाएगा, बट हियर इज अ पॉजिटिव 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, ये कि 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, बट पॉजिटिव 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा x ऑफ 4 -4 माइनस, ये हो जाएगा +16 -16 अपॉन, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ये 2 टाइम 4 इज -8। अब देखिए ये +16 -16 ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 8 इज 0, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, रिजल्ट आया -4। बट हमारा पहले भी रिजल्ट क्या आया था, x3 पे -4, x4 पे क्या आया -4, इट मीन ये रिपीट होना शुरू हो गया, तो हमारा रिजल्ट रूट आ चुका है, तो ये हमारा रिजल्ट है। तो इसके जो प्रोसेस है या स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसी तरीके सेम एज इट इज, जो वैल्यू मिलेगी वो हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हुए हम एक ऐसे रूट पे पहुंचेंगे, या हमें एक ऐसा रूट मिलेगा जहां पर हमारी जो वैल्यू है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए तो हमारा जो आंसर है या रिजल्ट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है, -4 रिजल्ट आ चुका है। इट मीन्स -4 एक ऐसा रूट है जहां पर हमारा जो रिजल्ट है वो रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है हमारा। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू may ask in comment section। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।